फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जापान के टोक्यो शहर में हुए एक गैंग रेप की। एक 17 साल की जापानी लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है 1988 में कंटिन्यू 44 डेज तक। और ये रेप किया जाता है 100 से भी ज़्यादा लोगों द्वारा और 500 टाइम से भी ज़्यादा। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है और ये सब होता क्यों है? तो आज हम बात करने वाले हैं जापान की एक खूबसूरत 17 साल की लड़की जुनको के बारे में। जो जुनको होती है वो जापान के मिसाटो शहर की रहने वाली होती है और हाई स्कूल में स्टडी कर रही होती है। जुनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। इन्हीं सब वजह से वो अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस भी होती है। और होता क्या है, उसी के स्कूल में एक लड़का भी स्टडी कर रहा होता है जिसका नाम होता है हिरोशी मियानो। हिरोशी मियानो नाम का ये लड़का बहुत ही ज़्यादा घटिया होता है। इसका जो करैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और ये एक तरह से गुंडागर्दी या फिर आप यूँ कहिए कि एक तरह से ये गैंगस्टर होता है। ये जो लड़का होता है हिरोशी मियानो, ये याकुजा का भी सहयोगी होता है। याकुजा कौन है? जापान के अंदर एक गैंगस्टर, बहुत ही फेमस गैंगस्टर ग्रुप है जिसका नाम है याकुजा। और ये लड़का याकुजा के लिए भी काम करता होता है और स्कूल में बहुत ही ज़्यादा प्राउडली ये बात बताता है सबको कि मैं इतने बड़े गैंगस्टर ग्रुप का हिस्सा हूँ। और उसके बाद जो ये लड़का है हिरोशी मियानो, इसकी नज़र पड़ती है ये 17 साल की खूबसूरत लड़की पर, जुनको पर। ये उसे पसंद करने लगता है और उसे प्रपोज करता है। बट जुनको क्या करती है, बहुत ही पोलाइटली इस लड़के को ना बोल देती है। बट ये लड़का इस लड़की की ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर देता है। उसके बाद 25 नवंबर 1988 को क्या होता है, जो ये लड़की है जुनको, ये अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके साइकिल पर घर जा रही होती है। एक अनजान लड़का उसके पास से गुजरता है और वो थोड़ा लड़खड़ा जाती है उसको देख के। इस बीच मियानो उसके पास आता है और कहता है, अरे मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ना चाहता हूँ। जबकि ये सारी प्लानिंग मियानो की ही होती है। बट वो लड़की सोचती है कि शायद वो उसे घर तक छोड़ना चाहता है, तो वो कहती है कि चलो तुम मुझे घर तक छोड़ दो। बट फिर क्या होता है, मियानो नाम का ये लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक 17 साल की इस लड़की को किडनैप कर लेता है। उसके 3 दोस्तों के नाम होते हैं नोबुहारू मिनाटो, कामिसाकु जो और यासुशी वतनबे। इसमें से जो ये मिनाटो नाम का ये लड़का होता है, ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है क्योंकि ये चारों मिलकर जब इस लड़की को किडनैप करते हैं, उसके बाद ये चारों में से जो ये लड़का है मिनाटो, ये इसी के घर का इस्तेमाल करते हैं इस लड़की के साथ रेप करने के लिए। ये इस लड़की को किडनैप करते हैं और उसके बाद मिनाटो, चारों में से ये एक लड़का है, इसके घर पर इस लड़की को ले जाते हैं। जब इस लड़की को घर पर किडनैप करके लेके जाते हैं तो इसके माँ बाप को शक हो जाता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से तो नहीं आई है, ये शायद इसको किडनैप करके लाए हैं। बट ये कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो आपके बेटे की गर्लफ्रेंड है। बट वो माँ बाप समझ जाते हैं कि इसे ये ज़बरदस्ती लेके आई है और वो अपने बेटे को जानते भी होते हैं और उन्हें ये भी मालूम होता है कि जो उनका बेटा है वो जापान के जो मशहूर गैंगस्टर ग्रुप है उसके साथ काम कर रहा होता है। तो जो माँ बाप होते हैं वो चुप हो जाते हैं, जबकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये लड़की को किडनैप करके लाए हैं, ज़बरदस्ती लाए हैं। उसके बाद ये चारों लड़के उस लड़की को लेकर ऊपर जाते हैं और उसके साथ वो सब कुछ करते हैं जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। सबसे पहले वो उस लड़की से अपने घर पे फ़ोन कराते हैं और कहलवाते हैं कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हूँ और अपनी एक दोस्त के साथ रह रही हूँ, ताकि उस लड़की के जो माँ बाप हैं वो उस लड़की को ढूंढे ना। और उसके बाद वो उस लड़की के साथ सारी की सारी हदें पार कर देते हैं। वो उस लड़की के पूरे शरीर को जला देते हैं, रेप करते हैं बहुत बार। इसके अलावा उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको काट देते हैं। कैंची, बोतलें, ग्रिड, चिकन कटर, सुइयां, हर चीज का वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उसे छत से लटका देते हैं और उसको पंचिंग बैग के जैसा इस्तेमाल करते हैं।
वो जुनको नाम की इस लड़की को ठंड के मौसम में बालकनी में सोने के लिए मजबूर करते हैं। डंबल से उसका पेट कुचल देते हैं, लोहे की सलाखों से उसे मारते हैं और उसको बहुत देर तक, घंटों तक फ्रीज में भी रखते हैं। उसके शरीर में सुइयों से बहुत सारी जगह छेद कर देते हैं। इतने पर भी वो रुकते नहीं हैं। जब जुनको की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, ये सब कुछ वो करते हैं 20 दिनों तक। इसके अलावा वो और लोगों को वहां पे बुलाते हैं और उन्हें भी उसके साथ रेप करने के लिए बोलते हैं। करीब करीब 44 डेज के अंदर, जब तक वो लड़की मर नहीं गई, तब तक वो 100 लोगों को वहां पे बुलाते हैं और 500 टाइम से भी ज्यादा उसके साथ रेप कराते हैं। करीब करीब जब उसको किडनैप किए हुए 20 दिन हो जाते हैं, तो जुनको क्या करती है, थोड़ी सी उन लोगों की नजर से बच के पुलिस को कॉल करती है। पर उसमें से एक लड़का उसको पकड़ लेता है और उससे फोन छीन लेता है। इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ बताती, वो उससे पहले ही फोन छीन लेता है और फिर उसको पुनिशमेंट दी जाती है कि उसने पुलिस को कॉल क्यों किया। उसके पैरों को जला दिया जाता है। उसके पैरों पर लाइटर का जो लिक्विड होता है उसको छिड़कते हैं और फिर जला देते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, 20 दिन से भी ज्यादा हो जाते हैं उसको किडनैप किए हुए, वैसे वैसे उनका जो टॉर्चर है और ज्यादा बढ़ता जाता है। उस लड़की के पूरे शरीर से खून टपकने लग जाता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि अब उसके पेट में खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और अगर उसे वॉशरूम तक भी जाना है तो भी वो रेंग के जाती है। मतलब इतनी हालत उसकी खराब हो जाती है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती। उसके बाद करीब 44 डेज जब उसको हो जाते हैं, तो वो लड़के उसको कहते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं और अगर तुम ये गेम जीत गई तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। बट होता क्या है, वो गेम जीत भी जाती है, पर वो लड़के उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये गेम जीत कैसे। बाद वो उसको और ज्यादा पीटते हैं, लोहे की छड़ी से पीटते हैं, उसके पैरों पर लाइटर का उसे जला देते हैं और लास्ट के 2 आवर वो उस पर इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि वो 44 डेज, यानी कि उसको 44 डेज हो जाते हैं और 44वें दिन वो मर जाती है। 4 जनवरी 1989 को जुनको की मौत हो जाती है। उसके बाद ये लड़के क्या करते हैं, जो जुनको की डेड बॉडी होती है वो एक कंक्रीट से बने ड्रम के अंदर डाल देते हैं। इस कहानी के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी है, बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी है कंक्रीट नाम से। ये जो 4 लड़के होते हैं, ये 44 दिन तक उस लड़की को किडनैप करके रखते हैं और करीब 500 टाइम से भी ज्यादा इसके साथ रेप करते हैं और 100 लोगों को वहां पर बुला बुला के रेप कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके 2 वीक के बाद ये लड़की की मौत हो जाती है और इस लड़की की जो डेड बॉडी होती है उसको ड्रम के अंदर फेंक देते हैं। उसके 2 हफ्ते के बाद, आफ्टर 2 वीक, ये सारा इंसिडेंट होने के बाद, जो पुलिस होती है वो किसी केस की छानबीन कर रही होती है, किसी और केस की। और जब वो किसी और केस की छानबीन कर रही होती है तो वो इन 4 लोगों को पकड़ती है। पर इनको लगता है कि ये जुनको वाले, पुलिस जो है हमसे जुनको वाले केस के बारे में पूछ रही है, और ये सब कुछ उगल देते हैं कि जुनको को इन्होंने कैसे मारा, कैसे टॉर्चर किया, 44 डेज तक उन्होंने शरीर को कैसे टुकड़ों में कट किया, कैसे उसके शरीर को सुइयों से छेदा, वो सब कुछ बताते हैं। और फिर उसके बाद ये केस चलता है और बहुत ही दुख की बात है कि इन जो 4 लड़के होते हैं वो नाबालिग लड़के होते हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा सजा नहीं मिलती। इनकी जो सजा होती है वो ये होती है, जो मियानो होता है, जो मेन जो क्रिमिनल होता है, उसको 20 साल की सजा मिलती है और जो बाकी 3 लड़के होते हैं उनको 7 साल से भी कम सजा मिलती है। तो ये कहानी थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की, जापान की रहने वाली, जो कि 44 डेज तक इनका टॉर्चर बर्दाश्त करती है, बट लास्ट 44 डेज वो लड़की जो है मर जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।